हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू गेट डेटा साइंस। अभी के टाइम में आप जहां भी देख रहे होगे आपने सबने कभी ना कभी डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये सुना ही होगा। शायद ही ऐसा कोई होगा जिसने ये नहीं सुना होगा। तो जो भी टेक्नोलॉजीज आ रही है, जो भी एडवांस टेक्नोलॉजीज आ रही है, उसमें इसका यूज आ ही रहा है। चाहे आप ऑटोमेटेड ड्राइविंग ले लो, स्मार्टफोन ले लो, या जहां भी देख लो, या क्रिकेट देख लो, जहां पर भी टेक्नोलॉजी में एआई तो लगा ही रही है। तो इससे क्या हो रहा है, इसमें जितने भी कंपनीज है वहां पर आपका एक्टिवली रिक्रूटमेंट हो रहा है। एक्टिवली आप इस फील्ड की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी और बहुत ही रैपिड डेवलपमेंट हो रहा है। अभी हमको किसी को नहीं पता कि आगे क्या होगा, लेकिन ये तो पता है कि डेटा साइंस में तो बूम होगा ही होगा। तो जितने भी कंपनीज हैं, ये तो आप सब जानते हो, चाहे एप्पल हो गया, अमेजोन, मेटा, नेटफ्लिक्स, गूगल, जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इनमें आपके जो भी हायरिंग हो रही है वो एआई फोकस्ड हो रहे हैं। तो वो एआई की तरफ ज्यादा फोकस हो रहे हैं। सिर्फ यही कंपनीज है, जितनी भी कंपनीज है, अब क्या हो रहा है, फोमो क्रिएट हो रहा है कि उनको इस फील्ड पे हायरिंग रहना है, इस फील्ड पे आगे रहना है, तभी वो सर्वाइव कर पाएंगे। अब इससे क्या हो रहा है, कुछ कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स में एआई नहीं है तो भी एआई बोल के आपको यूज कर रहे हैं, लेकिन ऐसी कंपनीज तो थोड़ी कम है। लेकिन नॉर्मली जितने भी अच्छी कंपनीज है उसमें आपका ये यूज हो ही रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, एक्टिवली हायरिंग हो रही है। तो अभी के टाइम में बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि आप कोई भी फील्ड हो, जरूरी नहीं है कोई भी फील्ड हो, आप डेटा साइंस की तरफ स्विच कर सकते हो। क्योंकि ये क्या है, ये आपका इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच है। आपको ये मैटर नहीं करता कि आप सीएस से आ रहे हो, सिविल से आ रहे हो, या कहीं एग्रीकल्चर से आ रहे हो, इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये आपका वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन है। क्योंकि बीटेक में क्या होता है, आप उस समय आपको इतना पता नहीं रहता, 4 साल ले लेते हैं, फिर आपको उसी फील्ड में कंटिन्यू करना रहता है। लेकिन ये क्योंकि इंटरडिसिप्लिनरी है, तो आप चाहे किसी भी ब्रांच से आ रहे हो तो आपको बहुत ही फायदा हो सकता है। क्योंकि मैंने भी ऐसे ही किया था। अपने बारे में बताने से पहले मैं अपना बैकग्राउंड बता देता हूँ। मैंने अपना बीटेक एनआईटी रायपुर में किया था, सिविल में किया था। देन मैंने गेट 2015 में अपना अपना वो क्लियर का था, जिसमें मेरा AIR 267 था। उसके बेसिस में मैंने आईएससी बेंगलोर से अपना मास्टर्स किया था, ये भी आपका सिविल इंजीनियरिंग में था। सिविल इंजीनियरिंग के बाद मैंने 3 साल एज अ गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एज अ टीचिंग प्रोफेशन में काम किया था। लेकिन तब मैंने देखा कि जो आपका पैकेज था वो इतना ज़्यादा नहीं था, प्लस इतना ग्रोथ नहीं हो रहा था, पर आपका स्टैटिक हो गया था। हाँ, इसमें ये फायदा है कि आपको जो, क्योंकि गवर्नमेंट है तो काम कम रहता है, ये फायदा है। लेकिन आपकी जो, अगर आप फिर आप किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। आपका सैलरी बिटवीन 7 to 10 ये रहेगा, ठीक है। इस टाइम में ग्रोथ बहुत स्लो होगा, फिर आपको कुछ नया नया सीखने नहीं मिलेगा। तो ये कुछ नेगेटिव पॉइंट्स मुझे लग रहे थे। हो सकता है आपके लिए पॉजिटिव। अगर आपको आराम चाहिए तो आपको ये पैकेज, इस मतलब गवर्नमेंट कॉलेज में आपका ये रेंज चल रहा है, ठीक है। तो मुझे स्विच करना था तभी, और उस समय डेटा साइंस के बारे में बहुत बूम था। तो इसीलिए मैंने फिर गेट दिया, फिर मैंने AIR 4 लाया। उसके बेसिस में मैंने IIT बॉम्बे में अपना मास्टर्स किया, जो कि आपका एमटेक, जो आपका AI ML पे फोकस था। तो उसमें मैंने इंस्टीट्यूट सिल्वर मेडलिस्ट लाया विथ 9.98 CGPA। देन मेरा एक्सपीरियंस, उसके बाद मैंने एज अ डेटा साइंटिस्ट जॉब कर रहा हूँ अभी करंटली। तो मेरे पास 1+ ईयर्स का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस भी है। तो ये मेरा बैकग्राउंड है। क्योंकि मैं सिविल से शिफ्ट किया हूँ तो मुझे पता है कि ये ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी दूसरों के लिए। अच्छा, दूसरों के अच्छा अपॉर्चुनिटी, तो इसका ये मतलब नहीं है कि सीएस वालों के लिए नहीं है, क्योंकि हम फैक्ट से बात करेंगे, ठीक है, आगे देखेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, ये ध्यान रखना, ठीक है। बट इसीलिए मैं अभी क्या देख रहा हूँ, क्योंकि ये नया आया है डेटा साइंस। तो अभी इसमें सिर्फ 2 ही साल हुए गेट आए, तो इसमें बहुत सारे लूप्स हैं। मुझे ऐसा इसमें एक गैप लगा कि किसी को ज़्यादा इतने अच्छे से पता नहीं है कि इसका एक्चुअल यूज़ क्या है, कि एक्चुअल इससे कहाँ तक पहुँचा जा सकता है। तो इसीलिए वी हैव स्टार्टेड गेट डेटा साइंस। आई हैव सिक्योर्ड AIR 4, तो मैं ऑलरेडी गेट सिक्योर कर चुका हूँ, जैसे कि आपने देखा। तो इसमें हम क्या ऑफर कर रहे हैं, एक तो मेरा एक्सपीरियंस, जो भी मैंने एग्जाम्स क्रैक किया था, चाहे AI EEE, हमारे समय में AI EEE हो गया था, अब वो मर्ज हो गया IIT मेंस में। तो चाहे AI EEE हो या गेट हो, या जो भी डिफरेंट एग्जाम्स मैंने क्रैक किए, तो वो सब मैं अपने टीचिंग में आपको सपोर्ट दूंगा। उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है। तो ये बहुत ही प्लस पॉइंट रहेगा। देन इसमें आपको मिलेगा रिकॉर्डेड वीडियो, स्ट्रक्चर्ड मिलेंगे आपको, फ्रॉम जीरो टू आपका पूरा एंड तक जाएगा, पूरे कोर्सेज कवर होंगे। तो अभी इनिशियली टोटल, अगर इसका गेट आपका सिलेबस देखोगे तो टोटल 7 यूनिट्स हैं, जिसमें 4 यूनिट्स ऑलरेडी अपलोडेड है। फिफ्थ यूनिट इस मंथ के एंड तक ऑलमोस्ट हो जाएगा। देन 6th and 7th यूनिट आपका नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ तक हो जाएगा। देन आपका अभी अगस्त, अक्टूबर, सितंबर तक हो जाएगा। देन नवंबर, दिसंबर तक आपके टेस्ट सीरीज आ जाएंगे। फिर इसमें टेस्ट सीरीज भी रहेगा, ठीक है। अभी करंटली ये नहीं है, लेकिन आपको करंटली ये 4th यूनिट ऑलरेडी अपलोडेड है। तो ये बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर्ड वे में है। अगर आपको इसका
डेमो देखना है तो डेमो भी अपलोड होगा, लेकिन उसके लिए कुछ टाइम लगेगा। तो ये यूट्यूब चैनल में आप और भी अगर किस तरीके से टीचिंग हो रहा है तो वो देख सकते हो। ऑलरेडी सिविल के कुछ वीडियोज ऑलरेडी अपलोडेड है, ऑल्दो उसमें व्यूज कम आते थे, लेकिन वो आपका ऑलरेडी सेचुरेटेड बना सा। अगर आप सिविल के कोई भी आप वीडियो सर्च करोगे तो आपको हजारों साइट्स मिल जाएंगे, ठीक है, यूट्यूब में कई साइट्स मिल जाएंगे। हो सकता है एक रीजन ये हो, मुझे एक्चुअल रीजन तो नहीं पता, लेकिन आपको जितने भी कमेंट देखोगे सभी पॉजिटिव कमेंट था, किसी में भी एक में भी नेगेटिव कमेंट नहीं है, कोई कमेंट्स मैंने डिलीट भी नहीं किया, तो वो आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये आप देख लेना। टीचिंग जो रहेगा वो आपका कम्युनिकेशन लैंग्वेज, जो आपका सेकेंड जो आपका कम्युनिकेशन लैंग्वेज रहेगा वो आपका हिंदी रहेगा। देन जितने भी मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे वो आपके इंग्लिश में रहेंगे। तो सेम जैसे अभी बात करूं सेम उसी तरीके से आपका हिंदी में रहेगा, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद और क्या ऑफर कर रहे हैं हम, प्रॉपर गाइडेंस ऑफर करेंगे कि आप कैसे पढ़ रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन जब आप गेट में रैंक क्रैक कर लोगे तो आपको फिर क्या अपॉर्चुनिटीज लेनी चाहिए। अब जो भी अपॉर्चुनिटीज ले रही है वो इंडस्ट्री से मैच कर रही है कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक गैप रहता है। कोई भी अगर कॉलेज ज्वाइन कर रहा है उसको पता नहीं रहता है कि इंडस्ट्री में क्या यूज हो रहा है, ठीक है। तो क्योंकि मैं इंडस्ट्री में ऑलरेडी हूँ, इंडस्ट्री में भी काम कर चुका हूँ, और कॉलेज का गेट रैंक कैसे क्रैक करना है दोनों मुझे पता है, तो मैं आपका जो गैप है वो आपको अच्छे से बता पाऊंगा। देन काउंसलिंग में भी आपकी हेल्प हो जाएगी, काउंसलिंग में भी आपको हेल्प करूंगा। देन आपका इन केस गेट रैंक थोड़ा कम है तो उसके बेसिस पर क्या बेस्ट अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। जरूरी नहीं आप एम टेक ही करो, आप एम एस रिसर्च भी कर सकते हो, इसके लिए गेट रैंक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको इसमें ये इंटरव्यू फोकस ज्यादा रहता है, ठीक है। तो ऐसी कोई कई चीजें हैं, कहाँ कहाँ कॉलेज अच्छी हैं, कहाँ कहाँ प्लेसमेंट्स है, उसका डेटा मैं आपको प्रोवाइड करते जाऊंगा, ठीक है। तो ये है, तो इससे क्या होगा जी, क्यों अगेन मैं सिविल से तो बार बार सिविल में फोकस कर रहा हूँ। सिविल वाले हैं वो कभी बड़ी कंपनीज के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, बड़ी मतलब मैं गवर्नमेंट की बात नहीं करूँ, गवर्नमेंट में ज्वाइन करना है तो ये आपके लिए नहीं है। गवर्नमेंट में आपको पीएसयूज आपको सिविल में ही आपके अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। लेकिन उसमें अगेन आराम है, लेकिन आराम कुछ कुछ पीएसयूज में है, लेकिन उसमें इतने पैसे नहीं है, फिर आप पैसे से कंपेयर मत करना, ये है। तो सिविल वाले जितने भी बड़ी कंपनीज है ना, गूगल हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, या जितने भी बड़े जो फैंग कंपनीज हैं, जितने भी फैंग हैं, फ्लिपकार्ट हो गया आपका, अमेजोन, एप्पल, नेटफ्लिक्स, गूगल, जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज है उसमें एटलीस्ट अब थ्रू डेटा साइंस के थ्रू आप यहाँ जा सकते हैं। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है, देखो ब्रांच ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉलेज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैंने आईआईटी भी किया, एससी भी किया, तो मुझे पता है कि अच्छा मेरी बात यकीन नहीं है तो आप आजकल के टाइम में लिंक्डइन तो है ही, तो लिंक्डइन में आप कोई भी बड़ी कंपनी में जाना, चेक कर लेना कि कितने लोग सिविल से हैं, मैकेनिकल से हैं। डायरेक्ट आपका अगर सिविल मैकेनिकल से आपका या जो भी कोर ब्रांचेज है वहां पर से आप आने की चांसेस बहुत ही कम है, ना कि बराबर है। लेकिन अगर आप डेटा साइंस करके या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर या कुछ इनके थ्रू जाते हैं तो आपको यहाँ पर रिक्रूटमेंट मिल सकता है, ठीक है। तो इससे सिविल वालों को एक अपॉर्चुनिटी खुल जाती है, और सीएस वालों को भी फायदा है, ये आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। तो अभी ये इनिशियल है, तो ये आपका राइजिंग फेज में है, तो इसीलिए मैं बार बार आपको स्ट्रेच कर रहा हूँ कि इस फेज में ही आप डेटा साइंस, गेट डेटा साइंस में ज्यादा फोकस करो। अगर दूसरे ब्रांचेस हो, कंप्यूटर साइंस वाले भी इसमें ज्यादा फोकस कर रहे हैं और इसमें फायदा भी है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको कोर्सेज यहीं से लेने हैं, ठीक है, कोर्सेज जरूरी नहीं है कि यहीं से लो, आप कहीं से दूसरे जगह से भी ले सकते हो। और फैक्ट देखेंगे कितने कितने बच्चे अप्लाई किए थे, क्या आपका कन्वर्जन रेशियो है। तो अगर इसमें आप इस यहाँ पर लिंक आपको दिया, इस लिंक में जाके आप कोर्स के बारे में और देख सकते हैं, उसको आप परचेज कर सकते हैं और डिटेल्स देख सकते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आपको अलग से आपका डाउट सेशन नहीं रहेगा, तो आपका कॉल व्हाट्सएप में आप इसमें पता कर सकते हैं, ठीक है। देन आपको कॉल व्हाट्सएप नहीं है तो ईमेल में भी आपको पूछ सकते हैं जो भी इंक्वायरी है। देन जो भी वीडियोस है उसके नीचे आपका चैट सेक्शन है, तो उसमें ये अच्छा है कि अगर आप चैट लिखेंगे तो दूसरे स्टूडेंट्स को भी विजिबल रहेगा, तो आप एक इंटरेक्टिव सेशन उसमें क्रिएट कर सकते हैं, तो दूसरे डाउट्स को भी पता चलेगा कि सामने वाले को क्या डाउट हो रहा है, उसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं, तो ये अच्छी चीज है, ठीक है। देन नेक्स्ट चीज, आप ड्यूरेशन कितने चीज में ही कवर कर पाएंगे, ठीक है। ये आपको एवरेज, मैं एवरेज बोल रहा हूँ, कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है, 2 मंथ्स लगेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। 2 मंथ्स लगेंगे, कोई कोई हो सकता है 1 मंथ में भी कवर कर सके, कर ले, तो वो आपके कितने डेडिकेशन के ऊपर है, लेकिन 2 मंथ्स एवरेज हो जाना चाहिए, ठीक है, इतने में कोई इशू नहीं जाएगा। नेक्स्ट आपका, अच्छा
अब इसमें क्या है, क्योंकि डेटा साइंस अभी नया है, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि ये एक्चुअली है क्या डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग। तो मार्केट में एक फॉल्स नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है कि आप बेसिक सर्टिफिकेशन कोर्स कर लो या आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कर लो या कुछ भी कर लो, उससे आपको अच्छा खासा बूस्ट मिल जाएगा। तो वैसा नहीं करना, ध्यान रखना, कोई भी चीज़ शॉर्टकट से नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में। वो सब जो एआई टूल्स जो भी है ना, वो आपको यूज करना सिखाते हैं। तो आपको यूज कैसे करना है वो नहीं सीखना है, आपको कैसे क्रिएट करना है वो सीखना है। तो ये जितने भी ऑफर है ना, 2-3 महीने हम आराम से सीख सकते हैं, ऐसे में फंसना नहीं है। ये टू गुड टू बी ट्रू वाली अपॉर्चुनिटीज है। ये वैसी अपॉर्चुनिटीज है जैसे 21 दिन में पैसे डबल डबल तो होते हैं, लेकिन सामने वाले के होते हैं। तो हमको सामने वाले का नहीं देखना है, हमको अपना देखना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इसमें कुछ फैक्ट्स के बारे में देख लेते हैं। तो ये आपका 2 पेपर कॉम्बिनेशन है, आपको 2026 आईआईटी गुवाहाटी ने कुछ ही दिन में रिलीज किया है। तो ये आपका जो डी है ना, 2 पेपर क्या है कि आप गेट 2 पेपर्स में दे सकते हैं, फर्स्ट सेकंड 2 पेपर ले सकते हैं। अगर फर्स्ट आपने कुछ एक्स पेपर सेलेक्ट किया तो उसी एक्स के जो एक्स है तो उसका कुछ ऑप्शंस रहेगा कि ये एक्स है, तो आप इनमें से ही चूज कर सकते हैं। तो ये आपको दिए हैं। तो फर्स्ट पेपर है ये आपका, और ये सेकंड पेपर है। ये फर्स्ट पेपर है, सेकंड पेपर है। ठीक है, तो हमें तो सिर्फ डेटा साइंस से मतलब है, डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसलिए इसका कोड है आपका डीए। तो इसमें सी एस ई सी इलेक्ट्रिकल, ठीक है, ये तो ऑब्वियस है, इनको डेटा साइंस में तो रहना ही चाहिए। तो ये आपका मैकेनिकल, ये सबका ठीक है क्योंकि मैथमेटिक्स भी इन्वॉल्व है। लेकिन मैकेनिकल फिजिक्स, ये आपका स्टैटिस्टिक्स देन एक्सी, ये सब के लिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटीज है कि आपका फर्स्ट पेपर डीए दे दो, या फर्स्ट पेपर, या अगर ये कुछ भी दोगे, इनमें से भी कुछ भी फर्स्ट पेपर दोगे तो ये आपका सेकंड पेपर दे सकते हो। ठीक है, तो आपको डीए में जरूर जाना है। सीएस और सीएस वालों के लिए भी फायदा आगे देखेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें को तो कहीं सिविल है ही नहीं, सी सिविल, दैट इज सी। यहाँ पर अगर फर्स्ट पेपर सिविल चूज करें तो डीए नहीं है, या तो डीए फर्स्ट पेपर चूज करें तो सिविल नहीं है। तो इस समय एक ये ध्यान रखना कि जरूरी नहीं है कि आप फर्स्ट पेपर, आप सिविल से हो तो नहीं दे सकते, आपको फिर फर्स्ट पेपर डीए ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप सिविल से हो देन आप दूसरा कुछ सेलेक्ट नहीं कर सकते। अगर दूसरा सेलेक्ट करना है तो इनमें से सेलेक्ट करना, लेकिन इनका सेलेक्ट करने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए आपको सिर्फ डीए ही देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। ये एक छोटा सा कम्युनिकेशन या मिस कंफ्यूजन हो सकता है कि सिविल वाले नहीं दे सकते। आप डीए ले रहे हो तो ये सब सेकंड में ले सकते हो, लेकिन अगर आप इसके अलावा भी है तो भी आप डीए दे सकते हो। बस ये है कि आपको वो फर्स्ट पेपर में लेना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको 2026 में था। अब आपका हम 2024 का फैक्ट्स देखें, क्योंकि ये जब गेट हो चुका है उसका आपका बता रहे हैं। तो 2025 का पब्लिश नहीं हुआ, ये ऑफिशियल गेट के साइट से मिला है मेरे को, तो इसलिए मैं 24 का बता रहा हूँ, 25 का पब्लिश नहीं किया उन्होंने। तो जो फर्स्ट रैंक था डीए में, उसने 90 मार्क्स लाया था। अब सोचेंगे तो बहुत टफ है ना, ये तो बहुत टफ हो गया। लेकिन जैसे ही आप मीन मार्क्स ऑफ टॉप 0.1% या तो टॉप 10 स्टूडेंट्स का देखेंगे ना मीन मार्क्स, किसका देखना है, हमें डीए देखना है, वो 76.99 है। मतलब 10 का एवरेज करेंगे तो 90 से 76.99 ड्रॉप हो गया। मतलब आपको जो फर्स्ट वाला है उसका 90 हो गया, एवरेज 76 है, तो 10th वाले का कितना होगा, ये आपका अप्रोक्स। अब अगेन ये अप्रोक्सीमेशन है, मैं एज्यूम 65 करके लेके चल रहा हूँ। तो हमें ये ध्यान रखना, हमें इतना नहीं लाना है, हमें ये एस को 65 का, अगर 65 भी ले आते हो तो आराम से टॉप 10 या टॉप 20 या टॉप 50 ये सब में पहुंच जाओगे। ठीक है, हम चाहे आप फर्स्ट रैंक लाओ, फिफ्थ रैंक लाओ, 10th रैंक लाओ, बात एक ही रहेगा। तो आपको 90 का नहीं सोचना है, आपको 65 का सोचना है। ठीक है, ये अगेन मैं बता रहा हूँ 24 का है, तो इससे डरना नहीं है। देन अब इसमें अप्लाई की कितने की थे, 52,000 की थे। सिविल में कितने अप्लाई करते हैं, 1 लाख करते हैं। तो आपको ऑब्वियसली इसमें आपका गेट रैंक लाना बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, देन सीएस में देखोगे, इसमें तो 1.5 लाख अप्लाई किए थे, 1.5 लाख से 50,000। तो अगेन बहुत ही कम लोग अप्लाई किए थे। अगेन ये 24 का था, लेकिन उस समय कम लोग अप्लाई किए थे। ध्यान रखना, अभी भी कम ही होंगे, इससे ज्यादा तो नहीं होंगे, इसके कंपेरिजन में नहीं होंगे। इसलिए मैं फोकस कर रहा हूँ कि बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, अब आगे आसानी हो जाएगा आगे, क्योंकि डेटा साइंस बूमिंग ब्रांच है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग करेंगे। और इसमें क्या बहुत ब्रांच वाले टारगेट करेंगे, तो इससे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सबसे ज्यादा आपका रजिस्ट्रेशन आगे चल के इसी में होगा। ठीक है, तो 25 का कहीं आपको नेट पे मिलेगा, घूमते घामते कुछ फिगर्स मिलेंगे, लेकिन क्योंकि वो ऑफिशियल नहीं है इसलिए मैं उसको कवर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, बस ये। अब 50 में 39,000 अपील किए थे, सब में ऐसे डिक्रीज होता है। तो अब ये मत सोचना कि 39 में तो रैंक लाना मुश्किल है ना, ये ऐसा नहीं रहता। क्यों? क्योंकि कितने क्लियर किए हैं, कितने क्वालिफाइड है, वो सिर्फ 83,000 है। मतलब आपका ये कट ऑफ देख लो, 37 है, ये आपका कैटेगरी वाइज 33-24, तो ये आपका कैटेगरी वाइज कट ऑफ है। तो उसमें 8,300 ओनली 8,000 ही क्वालिफाइड किए थे। ये ध्यान रखना, सिर्फ अगर आप क्वालिफिकेशन कर रहे हो ना, तो आपका प्रैक्टिस
आपका जो स्टडीज है वो इतना अच्छा तो नहीं था, ये तो मैं गारंटेड बोल सकता हूँ। ठीक है, तो इन्होंने भी इतने अच्छे से पढ़ाई नहीं किया था। तो आपका एक्चुअल कंपटीशन कितने से है, तो एक्चुअल कंपटीशन हमेशा 10%, इसका 10% लोगे तो कितना होता है, इसका 10% होता है 392। ठीक है, सॉरी ये तो अपीयरेंस का है ना, हमें तो क्वालिफाइड का, जो क्वालिफाइड में है वो एक्चुअल कितना होगा, एक्चुअल अगर 10-20% भी लो ना, एक्चुअल कंपटीशन वही रहता है, तो 10% हो गया 83, या तो आप मोटा मोटा 200 ले लो, तो एक्चुअल कंपटीशन आपका 200 रहेगा। 200 में जो एक्चुअल पूरा सिलेबस करके जाएंगे, जो अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से टेस्ट सीरीज लेंगे और जो अच्छे से गाइडेंस लेंगे, उसमें स्कोर लाना, उसमें गेट रैंक लाना इतना मुश्किल नहीं है। तो आप ये मत सोचना कि आपको 83 से कम्पीट करना है या 39 से करना है, 52,000 से करना है, आपको 2000 से कम्पीट करना है, और वो सब के सब प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई छोड़ नहीं रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो आपको एज मेहनत तो करना है, देयर इज नो शॉर्टकट फॉर हार्ड वर्क। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटीज आर यूजुअली डिस्गाइज्ड इन हार्ड वर्क, सो पीपल डोंट रिकॉग्नाइज देम। आपको जितनी भी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी उसमें हार्ड वर्क तो करना ही करना पड़ेगा, इसीलिए ज्यादातर लोग उसको नहीं करते। जैसे कि आपने देखा ना कि आपको 52,000 है, लेकिन आपको सिर्फ 8,300 ही क्वालिफाइड कर पा रहे हैं। उसमें भी क्वालिफाइड करना कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें भी कितने लोग अब एक्चुअल अच्छा रैंक लाए होंगे, एक्चुअल अच्छी जगह गए होंगे, बहुत ही कम लोग, क्योंकि उन्हीं लोग सिर्फ मेहनत किए होंगे। तो बहुत ही कम लोग ही मेहनत कर पाते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगर आपको मेहनत भी नहीं करना है, ये हार्ड वर्क करेंगे तो बस ये डीए क्या कर रहा है, ऐसा स्मार्ट वर्क की तरह आपको पुश कर देगा। चाहे सीएस ले लो, सी ले लो, सीएस में भी आपने देखा कि आपका कंपटीशन ज्यादा है गेट में, सिविल में तो बहुत ही ज्यादा है। सिविल में आप गेट क्वालिफाइड कर भी लो तो प्राइवेट में इतनी अच्छी जॉब नहीं ले पाओगे। आप लिंक्डइन में चेक कर सकते हो, जो भी कंपनीज में आपको टारगेट करना है तो उसके एम्प्लॉयज जाके चेक कर सकते हो। सीएस में भी आप देखे थे 1.5 लाख कुछ अप्लाई किए थे, उसके बाद भी अब जो उनका ब्रांच है वो थोड़ा सेचुरेशन हो रहा है, तो अभी जो बूमिंग ब्रांच है वो डेटा साइंस है। ठीक है, तो सिविल सीएस वालों के लिए तो और अच्छा है। ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी थोड़ा बहुत जुड़े जुड़े हुए हैं इनसे, बस उनको थोड़ा सा और पुश करना है, तो ये बहुत अच्छी चीज है। तो ये ध्यान रखना, हार्ड वर्क तो करना ही है, बस एज अ स्मार्ट वर्क की तरह आपको पुश कर देगा। अगर आपको हार्ड वर्क भी नहीं करना है और आपको जॉब भी अच्छी चाहिए तो ये नहीं हो पाएगा, उसके लिए आपको कच्चा बादाम वैसे ही आपको उधर जगह जाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो फिर उसके लिए अलग चैनल है, आप वहां जा सकते हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। सो अगेन मैं लास्ट फिर फोकस कर रहा हूँ कि आपको मैं पुश कर रहा हूँ गेट डेटा साइंस की तरफ जाने पे। आपको प्रॉपर स्टडीज से जाओ, और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहीं से परचेस करो। ठीक है, अब दूसरे जगह से आपको कहीं अच्छा लग रहा है वहां से भी परचेस कर सकते हो, लेकिन इसके तरफ जरूर फोकस करो। और यूट्यूब में जितने भी स्कैम चलते हैं, आपको जो एआई टूल्स है जो भी है उनसे बच के रहना है। तो प्रॉपर आपको हार्ड वर्क करके ट्रेडिशनल वे से आपको कैसे उसको अप्लाई करते हैं, कैसे यूज करते हैं वो नहीं, कैसे क्रिएट करते हैं वो सीखना है। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। जो भी आपको डाउट्स हैं वो आप, कॉन्टैक्ट नंबर आपको प्रोवाइड किया गया है, चाहे फोन है, फोन कॉल व्हाट्सएप या ईमेल, जिस तरीके से आपको कांटेक्ट करना है आप कांटेक्ट कर सकते हो। आप साइट चेक कर सकते हो www.gatedatascience.com। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।